कहानी की शुरुआत अस्पताल से होती है, जहां रूही की नज़र एक संदिग्ध नर्स और एक रहस्यमयी बुजुर्ग महिला पर पड़ती है। वह देखती है कि दोनों के बीच पैसों को लेकर तीखी बहस हो रही है। नर्स चाकू दिखाकर महिला को ब्लैकमेल करती है और कहती है कि अगर उसका मुंह हमेशा के लिए बंद रखना है तो उसे हर महीने मोटी रकम देनी होगी। इसी बीच रूही की नहार से फोन पर बात होती है, जिसमें वह रूहान की तबीयत के बारे में पूछता है। रूही उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक है, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी रहस्यमयी बातचीत की तरफ जाता रहता है। तभी उसे वही जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है और वह सच्चाई जानने के लिए उस कॉरिडोर की ओर बढ़ती है। वहां पहुंचने तक नर्स और वह महिला दोनों गायब हो चुकी होती हैं, लेकिन रूही को एक चाबी मिल जाती है जिसे वह अपने पास रख लेती है ताकि बाद में उसका पता लगाया जा सके। उधर रूहान के कार हादसे की बात भी सभी के मन में सवाल खड़े कर रही होती है। कार की हाल ही में सर्विस हुई थी, फिर भी उसमें धुआं कैसे भर गया और दरवाजे अंदर से लॉक कैसे हो गए। नहार कार की जांच करता है तो उसे टूटी हुई पाइप और कटे हुए वायर मिलते हैं, जिससे उसका शक और गहरा जाता है कि यह कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि किसी की सोची समझी साजिश थी। डॉक्टर रूहान का चेकअप करके उसे पूरी तरह सुरक्षित बताते हैं और डिस्चार्ज कर देते हैं। घर पहुंचने पर पूरे परिवार द्वारा रूहान का शानदार स्वागत किया जाता है। दादी उसके लिए पुखराज का पेंडेंट निकालना चाहती हैं ताकि उसे किसी की नजर न लगे, लेकिन उसी समय उन्हें उस बॉक्स की चाबी नहीं मिलती, जबकि वही चाबी अनजाने में रूही के पास होती है। इसी बीच दादी के फोन पर किसी का कॉल आता है जो उन्हें लगातार पैसों के लिए ब्लैकमेल करता है। दादी घबरा जाती हैं और यहाँ तक कह देती हैं कि अगर पैसे नहीं हैं तो वह अपने सोने के कंगन दे देंगी, बस उनका राज किसी के सामने न खुले। रूही यह सब सुन लेती है और समझ जाती है कि दादी किसी बहुत बड़े राज को छिपा रही हैं। दादी जल्दबाजी में एक सुनसान जगह पर उसी ब्लैकमेलर से मिलने निकल पड़ती हैं और रूही चुपचाप उनका पीछा करती है। वहां पहुंचकर पता चलता है कि ब्लैकमेल करने वाली और कोई नहीं बल्कि वही अस्पताल की नर्स है। नर्स को जैसे ही पता चलता है कि रूही भी वहां तक पहुंच गई है, वह घबरा जाती है। दादी उसे वहां से भाग जाने के लिए कहती हैं और वादा करती हैं कि शाम तक उसके खाते में पैसे पहुंचा देंगी। नर्स वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार टेम्पो उसे टक्कर मार देता है। रूही दौड़कर उसकी जान बचाती है और अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल में डॉक्टर नर्स का इलाज शुरू करते हैं। तभी एक सीनियर डॉक्टर रूही को पहचान लेती हैं और बताती हैं कि 5 साल पहले उसके एक्सीडेंट के बाद इलाज भी उन्होंने ही किया था। यह सुनकर रूही के मन में वर्षों से दबे सवाल फिर से जाग उठते हैं। वह नर्स पर आरोप लगाती है कि उसकी झूठी रिपोर्ट की वजह से वह अपने परिवार और अपनी बेटी से 5 साल तक दूर रही। लेकिन डॉक्टर सच्चाई बताते हुए कहती हैं कि उन्होंने कभी गलत रिपोर्ट नहीं बनाई थी, बल्कि उन्होंने तो रूही की सास को साफ साफ बताया था कि एक्सीडेंट के बावजूद उसका बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। यह सुनते ही रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब साफ हो जाता है कि असली खेल अस्पताल में नहीं बल्कि दादी ने खेला था। इसके बाद रूही घायल नर्स से सख्ती से पूछताछ करती है और पुलिस की धमकी देती है। आखिरकार नर्स टूट जाती है और वह 5 साल पुराना सबसे बड़ा राज खोल देती है। वह कबूल करती है कि दादी ने ही उसे पैसे देकर रूही को अस्पताल से गायब करवाया था ताकि वह हमेशा के लिए अपने परिवार से दूर हो जाए। इतना ही नहीं, दादी ने पूरे परिवार से झूठ बोला कि रूही का बच्चा मर चुका है, जबकि सच यह था कि बच्चा पूरी तरह सुरक्षित था।
यह सच्चाई सुनकर रूही बुरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी रुचिता और उसका परिवार उससे किसी हादसे की वजह से नहीं बल्कि दादी की नफरत और साजिश की वजह से 5 साल तक दूर रहा। वह फूट फूट कर रो पड़ती है और भगवान से पूछती है कि आखिर उसके अजन्मे बच्चे ने ऐसा क्या बिगाड़ा था कि उसे अपने पिता और पूरे परिवार से दूर रखा गया। अब रूही फैसला करती है कि वह दादी से हर सवाल का जवाब लेकर रहेगी और उनकी नफरत का असली कारण जानकर ही दम लेगी। दूसरी ओर नहार भी कार हादसे की सच्चाई जानने में जुट जाता है। वह ड्राइवर की छुट्टी के बारे में दादी से सवाल करता है। दादी सामान्य बनने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि ड्राइवर कई दिनों से छुट्टी मांग रहा था, इसलिए उन्होंने उसे छुट्टी दे दी। लेकिन नहार का शक खत्म नहीं होता। वह कार की दोबारा जांच करवाता है, जहां मैकेनिक साफ शब्दों में कह देता है कि 15 साल के अनुभव के आधार पर वह यकीन से कह सकता है कि कार में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दादी का 5 साल पुराना काला सच सामने आ चुका है और कार हादसे की साजिश भी धीरे धीरे बेनकाब होने वाली है। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रूही दादी का सामना करके उन्हें उनके हर अपराध की सजा दिला पाएगी और क्या नहार भी इस पूरी साजिश के पीछे छिपे असली मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगा। रूही की आंखों के सामने अब बीते 5 सालों की हर याद ताज़ा होने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद होने के पीछे कोई हादसा नहीं बल्कि दादी की सोची समझी साजिश थी। वह रोते हुए नर्स से पूछती है कि आखिर दादी ने ऐसा क्यों किया और उनकी दुश्मनी सिर्फ उससे थी या फिर उसकी बेटी से भी। नर्स बताती है कि दादी ने उसे सिर्फ इतना कहा था कि किसी भी कीमत पर रूही अपने परिवार तक वापस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके बदले उसे बड़ी रकम दी गई थी और बार बार धमकी भी दी जाती रही कि अगर उसने किसी के सामने सच बताया तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। इसलिए वह 5 साल तक डर के साए में जीती रही और हर बार दादी के कहने पर चुप रहती रही। नर्स की बात सुनकर रूही का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी रुचिता ने बचपन मां के बिना बिताया, रूहान अपने परिवार से दूर रहा और नहार भी बिना किसी गलती के वर्षों तक दर्द सहता रहा। रूही अपने आंसू पोंछते हुए फैसला करती है कि अब वह एक पल भी चुप नहीं बैठेगी। वह दादी के हर झूठ और हर साजिश का पर्दाफाश करेगी ताकि पूरे परिवार को असली सच पता चल सके। दूसरी तरफ दादी अपने कमरे में बेचैन होकर इधर-उधर टहल रही होती हैं। उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं नर्स ने रूही को सब कुछ बता तो नहीं दिया। वह बार बार नर्स को फोन लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन फोन बंद मिलता है। यही बात उनकी घबराहट को और बढ़ा देती है। उधर नहार भी कार हादसे की जांच में लगा रहता है। मैकेनिक की रिपोर्ट सुनने के बाद उसका शक यकीन में बदलने लगता है कि किसी ने जानबूझकर रूहान की जान लेने की कोशिश की थी। वह मन ही मन फैसला करता है कि जब तक इस साजिश के पीछे छिपे असली इंसान का नाम सामने नहीं आ जाता, तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा। अब एक तरफ रूही के हाथ 5 साल पुराने सबसे बड़े राज का सच लग चुका है और दूसरी तरफ नहार कार हादसे की सच्चाई तक पहुंचने के बेहद करीब है। ऐसे में दादी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब रूही पूरे परिवार के सामने दादी की सच्चाई रखेगी, तब दादी अपने बचाव में क्या जवाब देंगी और क्या नहार भी यह जान पाएगा कि रूहान की कार के साथ छेड़छाड़ करने वाला आखिर कौन था।